खेत और उसमें गैया बेचारा जे जे बिल्कुल फसल ना अंदर है, जहाँ गेहूँ तो नष्ट है सब नहीं समझ लो। 30 साल से बारह की ऐसी है, ऐसा ही है बिल्कुल। मंदिर मोदी मंदिर बनवा रहा हो, दुनिया भर के दाम लगा रहा हो, अरबों करोड़ों रुपया। अच्छा। और जाके का 10,000 गुना बेच बीजेपी। बीजेपी ऐसा क्यों? ऐसा जो हमें बहुत खूब लाभ मिल रहा है। क्या लाभ? महाराज सिंह। हाँ जी। इसी गांव में रहते हो? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? हमारे यहाँ तो केवल ये हाथी को अब हम आ गए हैं नगला बाबू में, जो कि एक बड़ी ग्राम पंचायत है। 6 गांव इस ग्राम पंचायत में आते हैं और इस गांव में गांव वालों से ही पूछेंगे यूपी के चुनाव को लेकर के क्या है इन लोगों की सोच, जो कि आज 2-2.5 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में। 4-6 दिन में आचार संहिता लगने की उम्मीद है और इन्हीं गाँव वालों से ही पूछेंगे कि इस चुनाव में क्या नया होने वाला हो। किस दादा आपका? भगवान सिंह। है भगवान सिंह। भगवान सिंह। अच्छा ये बताइए 2022 में चुनाव आ रहे हैं, यूपी चुनाव। क्या सोच है आपकी इस चुनाव को लेकर के? सब बताएंगे जब हम बता देंगे। है सब बताएंगे लोग तो हम बता देंगे ना। फिर भी आपकी तो कोई सोच होगी, आपने भी तो कुछ सोचा होगा। अब तक बीजेपी की सरकार रही है, 4.5 साल से ऊपर सा हो गया। कितना विकास हुआ है इस सरकार में, कितना नहीं हुआ? इस गांव में कितना विकास हुआ है? तो पैसा है 2 पैसे को बनावे हो जाए काम। 2 रुपया को काम ना हो जाएगा पंचायत में तो सरकार 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। हाँ कुछ तो एक आध तो हुआ होगा। कोई ऐसा कोई काम नहीं होती। तमाम तो सरकार ने योजना चलाई। अरे दुनिया भर की योजना का कोई लाभ ना, कोई लाभ ना कोई लाभ मिलो ही ना अभी तक। कोई लाभ क्या हो गया? कर्मचारी खा जाते हैं, यहाँ तक योजना आ रही ना, खाली किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ तक योजना नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपको योजना मिली नहीं मिली? हमारी बस ये मिल गई है, ये किसान की वो 2,000 रुपया मिल जाता है बस। हाँ बस ये मिल रहे हैं और कोई नहीं आई है एक भी। आवास योजना वगैरह मिली नहीं? ना मकान पकाने राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है? हाँ सो राशन फिर कबो सुसर हाँ नाम कट जाता है, कट जाता है, कभी कुछ कट जाता है। अब इस गांव में क्या विकास बाकी रह गया है? विकास का जे एक तो हमारे जे खेती है तो जे 2-4 बीघा खेत और उसमें गैया बेचारा जे बिल्कुल फसल ना अंदर है, जहाँ गेहूँ तो नष्ट है सब नहीं समझ लो। कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है, न गौशाला खुली यहाँ पे न कुछ खुला है जी। अब इस बार किसकी सरकार ज्यादा पसंद करोगे? अब देखो योगी सरकार में आपके लिए गाय बाजार का छुट्टा छोड़ दिए गए है ना। अब ऐसी कोई ऐसी सरकार चाहेंगे जिससे कि आपको बाजार साणों से या उनसे छुटकारा मिल सके? इनके पहले जो सरकार रहती तो जहाँ कोई भी रखाई को कोई वो ना हो, न ताल लग रहे न कुछ। क्या हो जा रहा तो ताल लगाए थे जब भी नहीं रुक रहे। कौन नहीं रुक रहे हैं? बाजार और गाय आएगा। केवल आपकी यही बाजारों की समस्या और कोई समस्या नहीं है? समस्या हमारी तो यही है किसानों की, तो और क्या है। और जो मकान फकान है जे क्वार्टर आ रहे हमारे गाँव में तो ये नगला बाबू पंचायत में सदाबाद विधानसभा में लगता है ना गाँव? हाँ सर इसे पार्क को कितना समय हो गया बने हुए? पार्क को है 30 साल की है। कोई बाउंड्री 30 साल हो गए? हाँ 30 साल से पार्क ही ऐसी है? ऐसा ही है बिल्कुल। मंदिर मोदी मंदिर बनवा रहा हो, दुनिया भर के दाम लगा रहा हो, अरबों करोड़ों रुपया। अच्छा। और जाके का 10,000 गुना बेच सकती। 10,000 बेच दी तो ये तो मंदिर ही है ना। ये तो मंदिर है, वो तो बात ठीक है। आपके विधायक जी से आपने कहा था? विधायक रामवीर उपाध्याय भाई यहाँ थे। हाँ। और 4-6 बार 50,000 रुपया खर्च करे, बुलाए यहाँ टिया 2 पैसा ना दिया आज तक। 2 पैसा जैसा जब से मूर्ति लगी है उसके बाद में यहाँ का कोई विकास कार्य नहीं हुआ? कोई विकास कोई ना करवा रहा। अब आगे क्या उम्मीद लग रही है? क्या नाम आपका? चंद्रपाल। क्या उम्मीद लग रही है आगे? बीजेपी। बीजेपी ऐसा क्यों? ऐसा जो हमें बहुत खूब लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? राशन मिल रहा फुल। राशन के अलावा 2,000 रुपये मिल रहे हैं। 5 साल से और जब से सरकार बनी तब से 2 बार ही राशन मिल रहा था आपको? बराबर।
क्या लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उस जब से मिल रहा है? बराबर मिल रहा है जब ही थे बराबर लॉकडाउन। कब से बराबर मिल रहा है? लॉकडाउन को फ्री मिल रहा जब से योगी सरकार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली उस दिन से आपको दो बार राशन मिला है? है। हाँ, बाद में मिला लॉकडाउन थे। लॉकडाउन से मिला है? अब दोबारा लॉकडाउन लगने के चांस है। चुनाव बढ़ने चाहिए कि नहीं? बढ़ जाए तो बढ़िया है, और राशन बढ़ेगा। अच्छा, और राशन बढ़ेगा? और हाँ, हमारा साहब महाराज सिंह। महाराज सिंह, हाँ जी। इसी गांव में रहते हो? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? हमारे यहाँ तो केवल ये हाथी को। हाथी को? हाँ, तो हाथी के आपके विधायक भी रहे हैं रामवीर उपाध्याय। रामवीर उपाध्याय। आपके जब से उससे पहले अखिलेश की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, और आपके गांव के बता रहे हैं कि जब से पार्क में मूर्ति रखी गई है अब तक कोई बाउंड्री तो बहुत दूर की बात है। कुछ नहीं हुआ हमें। जो पत्थर लगे, सुन तो ले पहले, पत्थर लगे वो भी टूट गए। हाँ जी, ये तो प्रधान ने लगवाई पत्थर तो। हाँ, ठीक है, रामवीर उपाध्याय ने कचू ना करो हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है, कचू ना करो, उनने सब बकवास है, कोई काम ना करो। पर भैया हम तो केवल पाल्टी थे बदले, वो पूछे लटक के टोलते हैं अपन ही। तो फिर दोबारा से माया रामवीर उपाध्याय को वोट देंगे? खाई दे रही हम तो जाए देंगे, जाए या को भैया को है जी। हाथी है, देखिए पार्टी है, पार्टी वो पार्टी दोगे? पार्टी से तो अरविंद शर्मा हुए हैं इस बार। अरविंद शर्मा ही है, को घर कोई भैया ही तो चाचा ताऊ कोई है सब रे। रामवीर उपाध्याय भैया है हाँ, सही? घर कहीं है ये। तो कैसे अरे घर प्रत्याशी? घर कहीं रोज लट्टू चला लेते हैं सब घर कहीं। कैसे प्रत्याशी अरविंद शर्मा, ये बताइए। अब देखो जी, अभी तो शकल तो बढ़िया दिख रहे, रामवीर पर उपाध्याय को तो आपने देख लिया, देख लिया। अब अरविंद शर्मा को मौका देंगे इस बार? नहीं, ऐलान तो देंगे सब, ऐलान से देंगे। ऐलान थे। कैसे विकास कराने की उम्मीद है अरविंद शर्मा से? अब जी तो बुक करेंगे अब आप हमका अब आपके पास आएंगे, आपके गांव में एक से एक बढ़िया आपको आश्वासन देंगे, हम ये कराएंगे, इसका गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, जल की इतनी व्यवस्था अच्छी करा देंगे, इतने नल लगवाएंगे, हेडपंप लगवाएंगे, इतने तमाम सवालों के साथ में आपसे आश्वासन देंगे, आपको लुभाएंगे उस तरीके से। सब काम देंगे साहब, बुक सब काम की कहेंगे। आज उन तीनों कह दो एक लुगाई लानी है, कोई तो वो ले आएंगे वो, पर होने के बाद में कोई कचू ना लावे हो। 5 साल के बाद में देखेंगे फिर जिन्ने हम, अब तो जिन्ने वोट देंगे ही देंगे, हम देंगे पार्टी अमित शर्मा ही देंगे जिन्ने। ठीक है, वोट काऊ ना आती हमारे यहाँ, वोट जिन्हें काजी ही है। हाँ, दिया गया था। गांव के लोग यहाँ बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं, और यहाँ से पूरा पार्क ये खुला हुआ है, कहीं से भी इसका कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। अब इस क्षेत्र से, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से अरविंद शर्मा को मायावती ने टिकट दे करके यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया है। अब यहाँ की जनता अरविंद शर्मा को कितने अच्छे वोटों से या यहाँ से जिता के विधानसभा भेजने का काम करेगी या नहीं करेगी, ये तो जनता का सवाल बनता है, और जनता ही जानती है किसको क्या किस करवट लेकर के जाती है। अब मौजूदा विधायक जो है वो रामवीर उपाध्याय है। अब दोबारा में टिकट मिली है वो अरविंद शर्मा को मिली है, जो कि उनके अपोजिट है। पूरे क्षेत्र में पहले उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था, जो ग्राम पंचायत में सदस्य का चुनाव था वो हार गए थे। उनकी टक्कर पे सीमा उपाध्याय थी, 14 नंबर वार्ड था। अब उनको विधानसभा क्षेत्र से उनको आजमाने का दाव मिला है। पहले वो बीजेपी में थे अरविंद शर्मा, अब बसपा में शामिल होंगे, बसपा से उनको टिकट मिल गई है। यहाँ के गांव के और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या उनके लोगों को अरविंद शर्मा को लेकर के क्या सोच है, और क्या यूपी के चुनाव को लेकर के किस तरीके से क्या देखना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? संजय सिंह। इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव के, इसी मोहल्ले के हैं। अच्छा, और यही है विधायक, देखो रामवीर उपाध्याय पहले रहे, रामवीर उपाध्याय ने खूब 10 साल 15 साल रहे, कई दफे बुलाए हैं, 50,000 रुपये खर्च किया, तो उन्होंने सब मेरे पे टाइम नहीं है। अड़ेला वाले राम शरण सिंह थे, पूर्वी हिमाचल के विधायक थे, वो उन्होंने भी खूब प्रयास किया। यहाँ से आदमी ने खूब काफ़ी खर्चा करा, वो नहीं आए, वो मैं नखलऊ चला जा रहा, तो उनको यहाँ से गए, तो जो यहाँ से चले गए, लौट के जाने के बाद में राजा रानी गेस्ट हाउस में जाके वो रुक गए। यहाँ से आदमी कई 100-150 आदमी 3-4 ट्रैक्टर भर के गए, पर उन्होंने बोल दिया करे साहब मैं हिमाचल को मोर पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में आ जाता।
तो उनको ये देखना चाहिए कि इस पार्टी से इसी पार्टी का खा रहे हैं, इसी पार्टी में लात मार रहे हैं। नहीं, उनके प्रतिनिधि जाते हैं, ज़्यादातर जब वो नहीं होते हैं तो उनके प्रतिनिधि रामेश्वर उपाध्याय हैं, वो भी तो आते हैं। अरे वो भी नहीं आते हैं, वो सब मतलब ही हैं, कोई नहीं आता है। सब कौन से आए, कहाँ से आए हो, चुनाव में दौरान में तो सब आते हैं, सब चले जाओ, सब कहेंगे कहाँ बैठना करेंगे। विधायक होने के बाद में कौन कौन पूछता है कि कौन कहाँ से आई है, कौन सा गांव है, क्या चक्कर है, कौन क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखो आदमी उम्मीद देखिए कविन शर्मा को ही देंगे। सरकार देखो 5 साल पहले उनको भी देखा, 5 साल या 10 साल वो भी रही तो उनको भी देखा, अब इनको देखेंगे 5 साल में क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। सरकार या लखनऊ में सरकार कैसी चाहेंगे? लखनऊ बढ़िया सरकार चलनी चाहिए, बहन जी बन जाए तो और बढ़िया है। वो तो भाई बहन जी बन जाए, बहन जी तो मतलब वो वहाँ से अपना आदेश ही तो कर सकते हैं। यहाँ के जो विधायक जो खड़े होते हैं वो तो भ्रष्ट हैं। अरे बहन जी के चांस हैं मुख्यमंत्री बनने के, इस बार नहीं है। ये चांस तो पूरे हैं, चांस तो पूरे हैं, चांस में कोई वो नहीं है। पर जो आने वाले मालूम पड़े क्या हो। विधानसभा तो बहन जी फील्ड में निकल के आई नहीं है, अभी तो आई नहीं है, पर जगह यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है उनकी। यहाँ तो बसपा का ही हिमाचल का बोलबाला है, बसपा का बोलबाला है। यहाँ तो हाथी से तो बसपा से कोई भी आ जाए उसी को वोट दी जाएगी। मतलब नाम पे नहीं दी जाएगी, हाथी के नाम पर वोट दी, हाथी के नाम पे वोट दी जाएगी। जाट बेल्ट है यहाँ, दूसरा और का वो नहीं है। जाट ज्यादा है और कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बसपा शासनकाल पहले आज से 10 साल पहले भी रहा, अब 5 साल बीजेपी सरकार को होने पे आए, 5 साल सपा को भी हो गए पूर्वी सरकार को, और उससे पहले बसपा की सरकार रही, लेकिन जब से अब तक इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है आपके पार्क में? नहीं, कोई नहीं हुआ। ये तो तेज सिंह प्रधान जी ने अमरपुर वाले हैं, ग्राम पंचायत उन्होंने कराया था। ये तो अब प्रधान कौन है? अब वो है अमरपुर का ये सतीश, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब तो अभी तो हुए 4-5 महीना हुए, पहले बलवीर डीलर से उन्होंने कुछ 7 महीने तो चुनाव हुए हो गए, 7-8 महीने। अब तो उनको बस्ता भी वगैरह सब कुछ मिल गया, सारी चीज मिल गई। सत्तो प्रधान है, सुनो, सत्य प्रकाश प्रधान है अमरपुर का, बाबू नगरा में आने से उसे डर लगता है। ऐसा क्यों है? वो जो कहता है सब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है उस गांव में जाने की। तो एक आध गाँव के ने किया है, एक आध बार मैंने भी फोन किया कि भाई नल खराब है गांव के 2-4 गरीब आदमियों को, चलो मेन चौराहे पे, पल्ले चौराहे पे, तो उसे नल को सही करा दो। इस गांव से वोट नहीं मिले थे उन्हें? वोट मिली है, थोड़े वोट मिली है चौना। फिर क्यों नहीं आना चाहते हो? मुझे कहते रहे मुझे मेरी हिम्मत नहीं काम करती, मेरे पैर नहीं पड़ते उस गाँव में। जब तो इस गांव का ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत नगला बाबू है। नगला बाबू का तू वहाँ रहवासी है, तू 10 वोट है तेरे गाँव में, जाट वो नहीं, तू वहाँ प्रधान किया। अब किस मुद्दे पर वोट देंगे? हाथी पे देंगे। नहीं, किस मुद्दे पर वोट दोगे? अब तक उससे पहले बसपा का भी शासन रहा, सपा का भी शासन रहा, बीजेपी का भी शासन आपने देख लिया, अब फिर हाथी पर आप वोट दोगे, और हाथी को वोट देने के बावजूद भी आपके क्षेत्र के विधायक भी बसपा के हैं, आपका पार्क का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, किसी तरीके कुछ भी नहीं है। देखो जी, ये तो यहाँ पे बहन जी ने वोट जामे, पार्टी के हिसाब से जामेंगे, चाहे कोई खड़े रह जाओ यहाँ पे, तो कोई जीत जाओ। ये तो यहाँ सीट यही लिखनी है बस, यहाँ पे तो धुआंधार लिखते यहाँ पे तो समर्थन है। यहाँ विकास हो या नहीं हो, विकास का मुद्दा नहीं है यहाँ। वो तो होगा कभी कभी तो होगा। जब बहन जी ने जब जाएंगे फिक्स तो जब माटी हो जाएगा तो कर पाएंगे कुछ न कुछ तो। क्योंकि ये तो पूरा क्षेत्र सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ऐसे प्रत्याशी के साथ में यहाँ टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जो थे बसपा से रामवीर उपाध्याय जी थे, पहले टाइम से पहले हाथरस से थे, उससे पहले सिकंदर राव से थे। अब इस बार उनको सादाबाद की जनता ने मौका दिया था विधायक बनने का, विधायक भी बन गए, लेकिन उनकी सरकार नहीं आ पाई, तो वो अब उसके बाद बीजेपी की सरकार में, बसपा से वो बीजेपी में जा चुके हैं। उनका परिवार सीमा उपाध्याय इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष है। अब क्या सादाबाद से बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार अविन शर्मा जी, उनके जो धुर विरोधी हैं, उनको टिकट बसपा से मिल चुकी है। अब बसपा में देखते हैं इस विधानसभा से किसकी टक्कर कहाँ किस करवट लेती है और कौन जीतता है। इस वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।